हेलो बालक, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीए इंटर लेवल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 6A में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? अगर मैं बात करूं इलस्ट्रेशंस की और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की, तो कभी आपने नोटिस किया कि कितने क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में? और बहुत मजेदार बात यह है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस का वेरिएशंस होता है। यानी कि अगर स्टडी मैट के इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप थॉरली कवर कर पाते हैं, 100% कवर करके अगर आपने रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड वे में कवर करके आपने रखा हुआ है, तो चांसेस यही हैं कि 80 to 85% क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, जिसमें जरा सा भी कुछ भी दाएं बाएं नहीं किया जाता है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप यूं सॉल्व कर दोगे। राइट? तो चलिए, मैं सुमित प्रासर आप लोगों के लिए बहुत शानदार न्यूज लेके आया हूं बालक। वी आर गोइंग टू हैव अ मिशन 169। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 6A में आपका टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। अब जरा गौर करना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्योर थियरी चैप्टर है, यहां से न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है। चैप्टर 3 में आपके 6 इलस्ट्रेशन है और 11 क्वेश्चन है, 11 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और 6 इलस्ट्रेशन है। चैप्टर 4 में 18 इलस्ट्रेशन है और 7 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। देखो मजेदार बात क्या है कि जब हम इलस्ट्रेशन को देखते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो यू कम टू नो अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन्हीं टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे वेरिएशंस दिखाई देते हैं। उन्हीं वेरिएशंस को आगे पीछे करके एग्जाम में ट्रिक क्रिएट किया जाता है, क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। सो अगर हम देखें चैप्टर 4 तो 18 इलस्ट्रेशन है, 7 आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। चैप्टर 5 में 14 इलस्ट्रेशन है, 11 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। चैप्टर 6 में 5 इलस्ट्रेशन है और 12 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। चैप्टर 7 में 19 इलस्ट्रेशन है और 14 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और 8 में 11 इलस्ट्रेशन है, 9 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। चैप्टर 9 में टोटल 18 इलस्ट्रेशन है और सारे यूनिट्स को मिला के हम बात कर रहे हैं, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर है, यू नो दैट, और 14 आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका एफएम में आपके स्टडी मैट में है, इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, दैट इज 169। सो अब ये जो 169 है, ये 169 टाइप के क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, 169 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन भी हैं। तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन को फिल्टर आउट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हो। बहुत सिंपल टास्क ये होने जा रहे हैं। अगर हम इसको 169 को कवर करें क्वेश्चंस को, तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 33 आवर्स हमारा टाइम जाएगा, 33 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। और मान लो अगर हम 4 घंटे का भी एक सेशन रखते हैं, तो टोटल 8 सेशन, अप्रॉक्सीमेटली 8 सेशंस में वी विल बी एबल टू कवर आर थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, 169 क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो बालक, अब आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज क्या है, सुनो। एक्साइटिंग न्यूज ये है कि वी आर गोइंग टू हैव अ सीरीज जहां हमारा कंटिन्यूअसली 8 सेशंस होंगे, और उन 8 सेशंस में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब इसका एक प्रॉपर नोट्स होगा, जिस नोट्स को आपको अवेल कर लेना होगा बिफोर आवर रिवीजन स्टार्ट्स। हमारा रिवीजन जो है वो 13th से स्टार्ट होगा, 13th ऑफ नवंबर से। 13th ऑफ नवंबर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। राइट? टाइमिंग वही होगा जिस टाइम में आपका एसएम का रिवीजन चल रहा है, 6 PM, और 13th ऑफ नवंबर से हम इसको क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका टाइमिंग हम 5 PM से रखेंगे, नॉट 6 PM। 5 PM से स्टार्ट होगा 13th ऑफ नवंबर से। ओके, 13th ऑफ नवंबर से स्टार्ट करेंगे, टोटल 8 सेशन लेंगे, और 8 सेशन में हम पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे, एक एक इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब इसका जो फॉर्मेट नोट्स है, इसका एक फॉर्मेट नोट्स है, जो फॉर्मेट नोट्स आपको रिवीजन से पहले प्रोक्योर करना होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका होगा उसका। नाउ यहां मैं अब नोट्स को मैं ओपनली शेयर नहीं करने जा रहा हूं, जाहिर सी बात है, यू विल हैव टू रेज द रिक्वेस्ट फॉर दैट। सो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल रहा हूं, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, और उसी ईमेल आईडी पे या उसी फोन पे व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या हो जाएगा, आपको नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। वो नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो 169 का सॉल्व फॉर्मेट नोट्स होगा आपके पास, सॉल्व क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो आपको आपके पास प्रैक्टिस का बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप बहुत अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाओगे और तेजी से सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे कम से कम टाइम में। अवेलेबिलिटी जहां तक इस पर्टिकुलर 169 का मिशन का सवाल है, दैट विल बी ओपन फॉर ऑल। ये YouTube पे होने वाला है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, लेकिन नोट्स आपके लिए पहले प्रोक्योर करना जरूरी है, तभी आपका परफॉर्मेंस लेवल आप हाई हो पाएगा, आप मेरे स्पीड के साथ मैच कर पाओगे। राइट? अदरवाइज तो फिर क्वेश्चन ही ढूंढते रहोगे बुक में। करेक्ट? सो 13th ऑफ नवंबर से बालक मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को, वीडियो को शेयर करो एकदम सारे दोस्तों के साथ, और लाइक करना मत भूलना। 13th ऑफ नवंबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मिशन 169, जहां हम स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन को सिर्फ 33 आवर्स में सॉल्व करने जा रहे हैं, ओनली इन 33 आवर्स। 4 से 5 दिन में
आप पूरा सिलेबस के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। और मजेदार बात क्या है कि जो आपको ये जो रिवीजन नोट्स मिलेगा, इस नोट्स में कॉन्सेप्ट हिंट भी हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस को बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे हैं तो सर कॉन्सेप्ट डील नहीं करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, सारे कॉन्सेप्ट डील होंगे और किस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन है और किस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन लाया जा सकता है और किस अटेम्प्ट में किस आधार पे किस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बेस बना के इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन में पूछा था, हम इसको भी पैरेलल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। एसएम का रिवीजन आपका ऑलरेडी चल रहा है 6 बजे शाम से, है ना। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर रिमेनिंग है, वो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। सेशन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसको जरूर वॉच कर लेना और ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। So keep working hard, keep shining. See you in next session. Bye bye. Take care.